हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इम्पॉर्टेंट वीडियो इज़ रिगार्डिंग मोटिवेशन रिगार्डिंग एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स एंड मूविंग ऑन। अभी रिसेंटली कल ही जो है नेट जेआरएफ के आंसर की रिलीज़ की गई है एनटीए के द्वारा, और हम लोगों ने अपना जो ऑप्शंस थे, हमारे जो करेक्ट ऑप्शंस थे, हमने उसके साथ आंसर की मैच की होगी और हमें बट नेचुरल अपना स्कोर पता चल गया होगा, राइट। हमें कई बार ऐसा फील हुआ होगा, इनफैक्ट हर एक कैंडिडेट को ये फील हुआ होगा कि ये ऑप्शन जो है करेक्ट मैंने मार्क किया था एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, और जब आंसर की से उसको मैच किया तो पता चला कि करेक्ट ऑप्शन कुछ और था और मेरा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत हो गया। ये हर एक व्यक्ति के साथ हुआ होगा, बिकॉज एक इंसान जो है वो गलतियाँ करता है ना। उसको गलतियाँ करने का अधिकार है, अगर वो गलतियाँ ना करे तो वो इंसान ना कहलाए। इज़ इट क्लियर? तो होता क्या है कि जब हमें हमारी मिस्टेक्स पता चल जाती हैं तो हम बहुत जो है ह्यूमिलिएटिंग फील करने लग जाते हो, स्पेशली तब जब हमें लगता हो कि यार ये आंसर मैं करेक्ट कर सकता था, पर अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और ड्यू टू लैक ऑफ टाइम ये जो है क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो इंसान ह्यूमिलिएटिंग, डिप्रेस्ड, नेगेटिव फील करने लग जाता है। और ये नेगेटिविटी तब तक रहती है जब तक रिजल्ट ना आ जाए, और रिजल्ट में मिनिमम 7 डेज तो रहते ही रहते हैं। मतलब नेट जेआरएफ की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद फिर आपका मेन रिजल्ट आएगा, कट ऑफ लिस्ट जारी की जाएगी, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ टाइम लैग ऑफ मिनिमम 7 डेज। अब 7 डेज जब आप डिप्रेस्ड हो, जब आप नेगेटिव फील कर रहे हो, जब आप स्ट्रेस्ड हो, तो क्या आप फोकस्ड रह पाओगे किसी भी चीज़ पे? अपने काम के प्रति फोकस रह पाओगे आप? आपको मैंने वही चीज़ें घूमती रहेंगी, राइट। पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है कि पहली चीज़ ये है कि आप उन गलतियों को आप सुधार नहीं सकते। अब जो हो गया सो हो गया, यू कैन नॉट ऑल्टर योर मिस्टेक्स नाउ, जो पास्ट में हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये जो मिस्टेक की है ये जानबूझ करके तो नहीं की, राइट। आपसे मिस्टेक हो गई, आपने मिस्टेक जान के नहीं की है ना। कोई भी इंसान जो एग्ज़ाम हॉल में बैठा है वो कोई भी चीज़ अगर कर रहा है तो वो एक रैशनैलिटी के साथ कर रहा है, एक लॉजिकल वे में कर रहा है। वो हमेशा अपना भला चाहता है कि मेरा ये आंसर सही हो जाए, मेरे को इसमें नंबर मिले जिससे मैं नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कहलाऊँ। तो आपने जो भी गलतियाँ की हैं वो जानबूझ के नहीं की है, वो हो गई हैं। और क्यों हो गई है वो, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास नॉलेज की कमी हो सकता है आप उस स्टेट ऑफ माइंड में ना हो जिस स्टेट ऑफ माइंड में आपको रहना चाहिए था। बहुत सी चीज़ें होती हैं। कैसे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहते, कई बार क्या टाइम कम हो जाता है तो आप हड़बड़ भी करने लग जाते हो, आप ऐसे ही वॉलेंट्री कहीं पे भी विदाउट एनी एनालिसिस आप कहीं पे भी जो है किसी भी ऑप्शन को क्लिक कर देते हो। तो पहली चीज़ क्या बताई मैंने? तो पहली चीज़ मैंने आपको ये बताई कि अब मिस्टेक्स को चेंज नहीं किया जा सकता। अब जो गलत है क्वेश्चन वो गलत ही हैं, अब उसको सही नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो भी चीज़ की हैं, जो भी ऑप्शंस आपने क्लिक किए हैं, वो आपने अपनी सूझबूझ के साथ किए हैं, टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज। आपने जानबूझ करके अपने क्वेश्चंस गलत नहीं किए हैं। इज़ इट क्लियर? तो आप अपना भला चाहते थे, इसीलिए आपने टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आपने सारे के सारे ऑप्शंस जो है वो चूज़ किए, उसे क्लिक किया और एग्ज़ाम सबमिट किया। यहाँ पे बिल्कुल भी आपने जान करके कोई मिस्टेक नहीं की है। इज़ इट क्लियर? बिकॉज कोई भी इंसान अपना बुरा नहीं चाहता, ठीक है। तो पहली चीज़, आपकी जो मिस्टेक्स हैं उसको एक्सेप्ट करिए, बिकॉज अब चेंज नहीं हो सकती, और आपने जो मिस्टेक्स की हैं वो आपने की हैं। आपको किसी ने बोला नहीं था कि आप मिस्टेक करो, या जान के आपने नहीं की है। आपको लगा कि ये ऑप्शन सही होना चाहिए, आपने उसे मार्क किया। नाउ मूव ऑन, राइट। अब वो गलत है तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास नॉलेज ना हो या टाइम की कमी हो या कुछ भी हो सकता है। इज़ इट क्लियर? सो जो है उसको आप एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ना मतलब, आगे बढ़ना इस तरीके से हम कहेंगे कि नाउ डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। कट ऑफ के बारे में मत सोचिए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, जब आना होगा तब आएगा। ऐसा तो नहीं किसी को पहले मिल जाएगा किसी को बाद में मिल जाएगा। लिंक आएगी एनटीए की वेबसाइट में, सबको दिखेगा, वो जो भी बैठा होगा, जहाँ पे भी बैठा होगा व्यक्ति, उसको लिंक शो होने लग जाएगी। इज़ इट क्लियर? सो नाउ डोंट वरी, डोंट थिंक अबाउट वट एवर हैपेंड, वट एवर स्कोर you are getting, just move on, focus on your work,
focus on the positive side of your life and move on. Is it clear? अगर आपके बहुत ही कम नंबर आए, आपको लग ही नहीं रहा कि नहीं मैंने पास्ट कट ऑफ देखी है ना, उससे 15% मेरे कम है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और इस हालत में कभी मेरा नेट जेआरएफ नहीं हो सकता। सपोज आपने ये सोचा, तो ये भी सोचना सही है। अगर आपको लग रहा है आपके बहुत कम मार्क्स आए हैं, तो आप अपनी वापस से 2022 के लिए तैयारी करना चालू कर दें, राइट? बिकॉज ऐसे बैठे रहना और रिजल्ट का वेट करते रहना, इट इज़ योर टाइम वेस्टेज, ठीक है? और अगर आपको लग रहा है कि आपका मार्क्स अच्छे हैं, आपका स्कोर अच्छा है, तो वेट फॉर द रिजल्ट, थिंक पॉजिटिव, डू सम अदर प्रोडक्टिव वर्क्स, स्टार्ट राइटिंग रिसर्च पेपर, या जो भी आप काम कर रहे हो, मतलब इंडल्ज योर सेल्फ इन सम और द अदर वर्क। बिकॉज अगर आप इंडल्ज नहीं करोगे अपने को, किसी भी काम में आप फोकस नहीं रहोगे, तो आपके मन में वही वही चीज़ें घूमती रहेंगी, कम नंबर आए या ज़्यादा नंबर आ गए, ये हो गया वो हो गया, मतलब अलग अलग तरह के आप जो है वो अपने अंदर थिंकिंग डेवलप करने लगोगे। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना भी ठीक नहीं है, बिकॉज कई बार आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हो और बाद में आपको फिर हर्ट होता है ना? इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए कि मेरा बस हो गया है, फिर बाद में आपका कोई अगर नेगेटिव या अच्छा रिजल्ट ना आए तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाओ, फिर आप अपने आप को संभाल ना सको। इज़ इट क्लियर? और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं सोचना। अगर आपको लग रहा है कि आपसे गलतियाँ हुई हैं, तो आप उसे एक्सेप्ट करिए और नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको सही करने की कोशिश करिए। इज़ इट क्लियर? और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा कोट मुझे मिला और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। भूल होना प्रकृति है, मेकिंग मिस्टेक इज़ आर नेचर बिकॉज वी आर ह्यूमन्स। मान लेना संस्कृति है, एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टेक शोज आर कल्चर। आपने गलती की है, आप एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने ये गलती की है और मुझे किसी ने नहीं करवाई है, मैंने अपनी पूरी सूझबूझ के साथ ये ऑप्शन करेक्ट किया था एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, बट बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से ये जो है मेरा क्वेश्चन गलत हो गया जब मैंने मैच किया आंसर की के साथ। तो मैंने एक्सेप्ट किया कि मेरी फॉल्ट थी। सपोज़ मैंने एक्सेप्ट किया कि मेरे पास उतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, इसलिए मेरे से गलतियाँ हुई, तो आपने उसको एक्सेप्ट किया। सुधार लेना प्रगति है, करेक्टिंग मिस्टेक्स डिसाइड्स आर स्टैचर। आपने अपनी मिस्टेक्स को अगर एक्सेप्ट कर लिया और आपने ठान लिया कि अगली बार ये मिस्टेक्स मैं नहीं दोहराऊंगा, तो डेफिनेटली 101% आपकी जीत होगी। अभी नहीं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में। इज़ इट क्लियर? तो इस अप्रोच के साथ आप रहिए। गलतियाँ हो गई, जस्ट डिविएट योर माइंड एंड थिंक ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ योर लाइफ। इंडल्ज योर सेल्फ इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जिससे आपका ध्यान बार बार उस चीज़ों की तरफ ना जाए। ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचिए, ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचिए। 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच में आपके हम रिजल्ट आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? तब आपको पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट है। इसलिए पहले से धारणाएं बनाने से, अजम्पशंस बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इज़ इट क्लियर? सो आई होप ये थोड़ा सा ज्ञान आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा और आप अब एक फ्री स्टेट ऑफ माइंड के साथ अपना काम करेंगे और बिल्कुल भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। इज़ इट क्लियर? सो ऑल द वेरी बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, जिससे इसी मोटिवेशन से आप लोग के वीडियोस लाते रहें। कोई और क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली उसे कंसीडर करेंगे। एंड शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इस पर्टिकुलर मोटिवेशनल वीडियो के बारे में जानकारी हो जाए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमारा जो रिसर्च एंड पीएचडी सक्सेस क्लासेस है, ये किस तरीके से आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको वेबसाइट पे लेके आया हूँ। उस वेबसाइट में आपको बहुत सी चीज़ें जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है वो मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर पीएचडी एंड रिसर्च, इन विच यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग पीएचडी and MPhil as well. And in this particular section, Career Corner, you will get all the updates regarding assistant professor vacancies and associate professors and professor vacancies. And in this quiz section, you will get daily quizzes which will help you in increasing your knowledge if you're preparing for NetJRF or for any of the
PhD और MPhil एंट्रेंस एग्जाम। एंड इन लर्निंग सेक्शन यू विल गेट ऑल द PDFs जिस पे भी हमने वीडियोस बनाई हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, वो सारी की सारी PDFs आपको लर्निंग सेक्शन में मिल जाएंगी। वीडियो चैनल्स में आपको मोस्ट पॉपुलर वीडियोस जो कि हो सकता है आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको सॉल्यूशन जो है वीडियो चैनल जो टैब है इस पर क्लिक करके आपको मिल सकता है, और कॉन्टैक्ट में आप हमें मेल कर सकते हैं अपनी कोई क्वेरी एंड यू विल गेट द रिप्लाई विद इन 2 days। एंड अबाउट सेक्शन में आप हमारे बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल जो है इसके बारे में बता देता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल में आपको ये प्लेलिस्ट यहाँ पे नज़र आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट को डेफिनेटली आप देखिए क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी जो है टॉपिक्स के ऊपर हमने एक कलेक्टिव प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जैसे कि PhD MPhil के ऊपर, साथ ही साथ नेट JRF के ऊपर, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड की जो भी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस है वो हमने एक्यूमुलेट किए हैं, स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हमने एक्यूमुलेट किए हुए हैं, और ऐसे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। तो ये हमारे यूट्यूब चैनल के जैसे ही आप होम पेज पे जाते हैं तो आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ पे आप जो है इन वीडियोस को देख करके अपनी नॉलेज को अपलिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी आपको सारी की सारी लिंक्स जो होती हैं, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर हमें प्रीमियर जब होता है या जब लाइव क्लासेस होती हैं तो हमें कभी भी लिंक नहीं मिलती, तो आप सक्सेस क्लासेस फेसबुक पेज को या फिर टेलीग्राम जो पेज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और साथ ही साथ रिसर्च phd.in जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इन दिनों को फॉलो कर लीजिए, जिससे जो भी हमारी अपडेट्स होती हैं, जो भी हम अपडेट्स आपके लिए लेके आते हैं वो आपको तुरंत मिल जाती है। तो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू प्रोवाइड। थैंक यू सो मच।